प्यारे बच्चों सुप्रभात। मैं सोनकरण सिंह पुनः आप लोगों को ऑनलाइन क्लास लेकर उपस्थित हुआ हूँ। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे, यह आपको हम बताएंगे रुधिर वर्ग की वंशागत। रुधिर वर्ग की वंशागत क्या है प्यारे बच्चों, देख लें। रुधिर वर्ग की जो वंशागत होती है यह बहु एलील के द्वारा पूर्ण होती है, जिसे हम लोग मल्टीप्ले एलील्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टीप्ले एलील्स। तो देखिए रुधिर वर्ग की वंशागत किस प्रकार से होती है। वर्नस्टीन के अनुसार, ये वैज्ञानिक थे वर्नस्टीन, तो आप कह सकते हैं इन वैज्ञानिकों के मतों के अनुसार या वर्नस्टीन के अनुसार मानव में रुधिर वर्ग की वंशागत मेंडल सभी लोग जानते होंगे। यह एक पादरी थे जो ऑस्ट्रिया के माली परिवार में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करके आनुवंशिकता संबंधित प्रमुख 3 नियमों को स्थापित किया, जो आपको बता भी दिया गया है। पहला नियम है प्रभाविता का, दूसरा है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का, तीसरा है आप कह सकते हैं कि स्वतंत्र अपव्यूहन का। तो प्यारे बच्चों देखें, ये बर्नस्टीन के अनुसार मानव में रुधिर वर्ग की वंशागत मेंडल के नियमानुसार बहु एलील मल्टीप्ले एलील के द्वारा पूर्ण होती है। विभिन्न प्रकार के रुधिर वर्ग और उनसे संबंधित बहु एलील निम्न प्रकार हैं या निम्नवत हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको रुधिर वर्ग क्लियर है, जैसे बताया भी गया है ए बी और ओ 4 प्रकार हो गए रुधिर वर्ग के। इसमें पहले वर्ग में आपको बताया गया कि जो मल्टीप्ले एलील्स या बहु एलील होंगे वो निम्न प्रकार होंगे, जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है। आप लोग देखें, यहाँ पे आप लिखे हैं रुधिर वर्ग लिखेंगे, यहाँ पे बहु एलील को मल्टीप्ले एलील्स बोलते हैं। रुधिर वर्ग 4 प्रकार होते हैं, ए बी और ओ। ए के लिए जो मल्टीप्ले एलील्स होंगे आई ए या आई ए और आई ओ के रूप में, जबकि आई बी या आई बी और आई ओ के रूप में, जबकि ए बी के लिए आई बी के रूप में और ओ के लिए आई ओ और आई ओ के रूप में। तो प्यारे बच्चों यह समझ में आ गया होगा कि रुधिर वर्ग ए के लिए बहु एलील क्या, बी के लिए क्या होंगे, ए बी के लिए क्या होंगे और ओ के लिए क्या होंगे। तो देखिए इन बहु एलील की जब वंशागत होती है संतानों में, तो वह निम्न प्रकार से संतानों में विकसित हो जाती है। इसका परिणाम यहाँ लिखा गया है। इस परिणाम से आपको पता हो जाएगा किस प्रकार अगली पीढ़ियों में ये इनहेरिटेंस होता है। ये बहु एलील लिखा गया कि ये बहु एलील संतानों में एंटीजन का विकास करते हैं। काहे का विकास करते हैं? एंटीजन का विकास करते हैं। तो विकास करते समय ये देखा गया है कि संतानों में कौन सा बहु एलील अगर पहुंच जाता है माता पिता से, तो किस एंटीजन का विकास होता है या कौन सा एंटीजन विकसित होता है उनके संतानों के रक्त में। तो देखें, यदि माता पिता से संतानें बहु एलील आई ए या आई ओ प्राप्त करते हैं, तो उनके संतानों में ए एंटीजन का विकास होता है। किस एंटीजन का? ए एंटीजन का। कब होगा? जब संतानें माता पिता से बहु एलील आई ए या आई ए और आई ओ प्राप्त कर लेते हैं, तो उनके रक्त में ए एंटीजन का जन्म होता है। दूसरे पॉइंट में बताया गया कि यदि संतानें माता पिता से या माता पिता से संतानें बहु एलील आई बी प्राप्त करते हैं या आई बी और आई ओ के रूप में प्राप्त करते हैं, तो उनके संतानों में जो एंटीजन का जन्म होगा वह बी एंटीजन का होगा, अर्थात बी एंटीजन का विकास होता है। फिर अगले पॉइंट में बताया गया कि यदि माता पिता से संतानें बहु एलील आई ए और आई बी दोनों प्राप्त करते हों, आई ए और आई बी प्राप्त करते हैं, तो उनके रक्त में ए बी एंटीजन का विकास होता है, अर्थात ए बी एंटीजन बनता है। अगले पॉइंट में बताया गया कि यदि संतानें बहु एलील आई ओ और आई ओ अगर प्राप्त करते हैं, तो उनके रक्त में किसी भी एंटीजन का विकास नहीं होता है, बल्कि उनका रुधिर वर्ग ओ हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, कहने का मतलब ये है कि जब एंटीजन का विकास होगा संतानों में,
तो माता पिता से बहु एलील की इनहेरिटेंस जो होगा वह IA या IA और IO के रूप में। यदि बी एंटीजन का अगर विकास होता है तो माता पिता से जो बहुएलील संतानों में वंशागत होगा वह होगा IB या IB और IO के रूप में। यदि माता पिता से बहुएलील IB अगर वंशागत होता है संतानों में तो उनके रक्त में AB एंटीजन का विकास होगा। यदि माता पिता से IO और IO बहुएलील अगर वंशागत होते हैं तो उनके संतानों में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं बनता, बल्कि उनका रक्त वर्ग O हो जाता है, रक्त वर्ग O होगा। तो प्यारे बच्चों, इस रुधिर वर्ग की वंशागत से बहुएलील आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार वंशागत होते हैं। तो पुनः हम लोग अगले वीडियो में इनसे संबंधित कुछ एग्जाम्पल या उदाहरण आपको स्पष्ट करेंगे या बताएंगे। तब तक के प्यारे बच्चों धन्यवाद। पुनः अगले वीडियो में हम उपस्थित होंगे।